दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी साहब। रेगुलर हमारे हिंद वॉइस पर आकर आप लोगों से रूबरू होते हैं। इस्लामिक जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर अपनी बहुत अच्छी पकड़ है। ये पकड़ अगर आपको वास्तविक रूप से देखना हो तो इनका चैनल है मीडिया स्टार वर्ल्ड, उसको देखिए। उसमें खबरें जो आती हैं बड़ी साफ़ सुथरी और लेटेस्ट होती है इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में। आपको बड़ा बड़ा खैर मकदम है बहुत। काज़मी साहब जी मैं आपसे ओवरऑल एक सवाल करता हूँ आज कि जो चेंज हो रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में कि एकदम से इजराइल की तरफ से सब झुकते चले जा रहे हैं, सबका नहीं। अरब जो सबसे बड़ी धन्ना सेठ मानते हैं, हमारा खाना काबा जहाँ पे मौजूद है, वो लोग पूरी तरीके से लेटे हुए हैं इजराइल के। अब किस लिए किस वजह से वो तो आप कई बार चैनल पे बताते रहे हैं। इसका क्या असर पड़ेगा पूरी दुनिया के पर? जो मुसलमानों की एक इज्जत है, मुसलमानों का एक वक़ार है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मुसलमानों की इज्जत और वक़ार पर तो वाक़ईन एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है, और वो बनता जा रहा है अरब हुक्मरानों की वजह से। और वो चूँकि ब्रिटिशर्स के, अमेरिकन्स के बिठाए हुए हैं एक तरह से, जिसके सबूत में मैं डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान बता सकता हूँ जो वो कई बार दे चुके हैं कि अगर हम एक हफ्ते भी सिक्योरिटी ना दें इन हुकूमतों को तो ये हुकूमतें गिर जाएंगी। अरब हुकूमतें तो उनके सहारे पर ये चल रहे हैं। ये अवामी नुमाइंदे तो नहीं है। अब अवामी नुमाइंदे तो खानदानी हैं, वो बादशाहतें बिठाई हुई हैं, और वहाँ अमेरिका और यूरोप कभी डेमोक्रेसी की बात नहीं करता, क्योंकि वो उन्हें वही सूट करते हैं। क्योंकि किसी एक आदमी से, महल में बैठे हुए आदमी से किसी चीज़ पे दस्तखत कराना आसान है, लेकिन 500 लोगों की पार्लियामेंट में कोई सवाल हल कराना ज़्यादा मुश्किल है। वो मुश्किल वो इराक़ में भी तजर्बा कर चुके हैं, उन्हें धक्के दे करके निकाला जा रहा है। तो ये जो मुस्लिम मुल्कों का, मैं इसे इस्लामिक नहीं कहता, मुस्लिम मुल्क कहता हूँ। इस्लामिक तो वो होता है जो वाक़ईन इस्लाम के मुताबिक हुकूमत करे। ये मुस्लिम हुकूमतें कह सकते हैं हम। तो ये इनमें झुकाव बहुत तेज़ी से, बल्कि खुल कर के जो बात अब आ रही है, ये पहले छुपी हुई थी, चिंगारी जैसे छुपी हुई होती है, वो अब एक तरह से सामने नज़र आई है। अब 2 अरब मुल्कों ने तो बाकायदा नॉर्मल ताल्लुकात कर लिए हैं। अब ताज़ा पहले से 2 मिस्र और जॉर्डन पहले से थे। अब इसमें UAE और बहरीन, इन दोनों ने बाकायदा 15 सितंबर को एग्रीमेंट कर लिया है। सऊदी अरब भी, हाँ, सऊदी अरब बहुत ही शातिराना तरीके से चल रहा है। शातिराना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कुछ इजरायली अखबारों से इस तरह की खबर आई थी कि मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहे हैं कि आप लोग करो, लेकिन हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हम अभी नहीं ज्वाइन करेंगे। लेकिन वो उसमें माइंड बिहाइंड द सीन जिसे कहते हैं ना, ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का है कि ये अरब मुल्क इजराइल से नज़दीक जाएं। और मोहम्मद बिन सलमान की जारेड कुशनर से नज़दीकियाँ, डोनाल्ड ट्रंप से नज़दीकियाँ, उस सब के नतीजे में ये हो रहा है। अभी इसका नतीजा क्या होगा ये बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सर्वे छपा है इजरायली एक अखबार में। उसमें इजराइल की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, उसने एक सर्वे कराया है सोशल मीडिया पे। अरबी ज़बान में अरब मुल्कों में सोशल मीडिया का जो सर्वे आया है उसमें 80% लोग इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के खिलाफ हैं। ये इजराइल के अखबार में छपा है सर्वे। इजराइल के इजराइल के मिनिस्ट्री ने बाकायदा ये सर्वे कराया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ हो गया कि हुकूमतें कुछ और हैं, हुकूमतें फैसला इजराइल के हक में कर रही हैं, बल्कि जबकि अवाम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। तो ये बात बिल्कुल खुल कर के सामने आ गई कि ये अवामी जज्बात के साथ फैसले नहीं हो रहे, ये
आवाम की पसंद के फैसले नहीं हैं, बल्कि कुछ बादशाहों के फैसले हैं। अब इन फैसलों का असर क्या होगा? मैं तो ये महसूस करता हूँ कि ये जो बादशाहतें हैं, इन हुकूमतों के ख़िलाफ़ लोग खड़े हो सकते हैं जब 80% उसके ख़िलाफ़ हैं। और इसके अलावा ये कि ये हुकूमतें कमज़ोर पड़ सकती हैं। कमज़ोर इसलिए पड़ सकती हैं कि इधर तेल की कीमतें डाउन हैं, इनकम कम है, हथियार वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हैं, और ये हथियार ख़रीदेंगे भी जैसे जैसे वो कहते रहेंगे, वो तो यस कहेंगे क्योंकि उनकी तो हुकूमत उसी से चल रही है। इसकी वजह से लोगों की परेशानियां और बढ़ेंगी, महंगाई और बढ़ेगी, आमदनियां लोगों की कम होंगी, मुल्क की आमदनी कम होगी। तो बहुत से लोग आपके देखने वाले सऊदी अरब वगैरह में भी होंगे, वो खुद इस बात की गवाही देंगे। कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं अगर सऊदी अरब में हैं। वो ये कि नए नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो वीज़ा की फ़ीस है वो बढ़ रही है, यानी विदेशियों पर भी इतना असर है। इस सूरत में मुझे ऐसा लगता है कि आवाम की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस आएगा जो इजराइल के अखबार ने इंडिकेट किया है। और जहाँ तक और कौन कौन मुल्क आ जाएगा वो तैयारियां चल रही हैं। सूडान के बारे में एक ख़बर आई है। ओमान में मैं अभी देख रहा था कि ओमान के एक मुफ्ती आज़म, जो बड़े मुफ्ती हैं वहाँ के, उन्होंने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल होने के ख़िलाफ़ बयान दिया है। इसके बरखिलाफ़ के जो इमाम काबा जो उन्होंने उन्होंने फेवर करने के लिए बाकायदा जुमे का खुतबा इजराइल पर खर्च किया था उन्होंने पूरा। तो उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ ओमान में ये भी एक नज़रिया सामने आ रहा है। तो हालांकि ओमान वो जगह है जहां अभी 1.5 साल पहले तकरीबन बेंजामिन नेतन्याहू 3 दिन का दौरा कर चुके हैं, और ये अनअनाउंस्ड विज़िट थी। जब वो वापस चले गए बखैरियत, तब उन्होंने ट्वीट पर ऐलान किया। यानी ये खुद इतने डरे हुए रहते हैं कि ये बताया भी ना जाए कि हम इस वक्त कहाँ हैं। तो ऐसी इस तरह की हुकूमत के साथ, ये चाहे UAE हो या बहरीन हो, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ा करके इनको कोई फ़ायदा होगा? मुझे नहीं लगता। मुल्कों का नुकसान होगा, आवाम का नुकसान होगा। फ़िलिस्तीनियों की तरफ से बड़ी नफ़रत इनके साथ हो रही है, तो आती है बाकायदा। अभी 2 दिन पहले का वाक़या है, मस्जिद अल-अक़सा में 2 UAE के डेलीगेट्स थे, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी, एक तरह से धक्के दे के निकाला, और कुत्ते का बच्चा कचरा कहीं का, ये सब कहा वहाँ के फ़िलिस्तीनियों ने। तो इनके ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीनियों में नफ़रत हो रही है, दुनिया भर में नफ़रत हो रही है। वहाँ के मकामी लोग इन हुकूमतों को पसंद नहीं कर रहे, इन फैसलों को। तो जाहिर है ये कब तक बाहर की सपोर्ट पर हुकूमतें करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इनकी हुकूमतें बहुत दिन ना चल पाएँ। ये एक अलग बात है कि अब बड़ी दिलचस्प बात है, ये UAE की कमर्शियल फ़्लाइट पहुंची बेन गुरियन एयरपोर्ट तेल अवीव, और वहाँ बाकायदा ये पहली कमर्शियल फ़्लाइट थी। यानी एक दूसरे के यहाँ से शहरी जो हैं वो फ़्लाइटों से आना जाना शुरू हो गया है। और इस फ़्लाइट को वेलकम करने के लिए और डेलीगेशन को वेलकम करने के लिए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ही एक सेरेमनी हुई, जिसको मैंने खुद लाइव देखा है। और वो किस तरह से इजराइल की तरफ से बहुत ही खुशी का इजहार किया जा रहा है। और एक 4 एग्रीमेंट हुए हैं, 4 में से एक एग्रीमेंट बहुत ही अहम है कि बग़ैर वीज़ा के एक दूसरे मुल्कों में लोग जाया करेंगे, यानी विदाउट वीज़ा। जी अच्छा। यानी जो समझ लीजिए इजराइली अमेरिका बग़ैर वीज़ा के आते जाते हैं, बल्कि इजराइलियों को अमेरिका में तो नेशनलिटी भी दी हुई है, यानी कभी तुम्हें भागना पड़े तो हमारे यहाँ आ जाना। इधर ये UAE ने विदाउट वीज़ा इजराइलियों को इजाज़त दे दी है। अब ये आएंगे, मेरा तो पूरा यकीन है कि जहाँ भी इजराइल और अमेरिका दोस्त बन के जाता है वो तबाह करता है, खलफिशार पैदा करता है। इंटेलिजेंस के लोग उसमें ज़्यादा आएंगे, टूरिस्ट बन के आएंगे, टीचर भी आ जाते हैं, और वो जिन हुकूमतों से दोस्ती करते हैं उनके ख़िलाफ़ साजिशों में शरीक हो जाते हैं।
ये सिर्फ दोस्ती नहीं करते, सामने से दोस्ती होगी, पीछे से हो सकता है मैं यानी पीछे से रिकॉर्ड है, ये तो रिकॉर्ड है इनका। तो ये काम करते हैं वो, इसमें वो बड़े माहिर हैं। और इसके हालात, इसके इन हालात के साथ मुझे नहीं लगता कि कुछ भला होने जा रहा है इस पूरे इलाके का। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी काज़मी साहब के साथ किसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।